नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्म के मशहूर अभिनेता, गायक, संगीतकार एस.वी. वेंकटरमण। इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। एस.वी. के नाम से जाने जाते हैं एस.वी. वेंकटरमण। ये एक भारतीय गायक, संगीत निर्देशक। इन्होंने 1938 से लेकर 1970 के दशक तक भारतीय फिल्म उद्योग में काम किया। एस.वी. वेंकटरमण को सोजावंतन वरदराजन वेंकटरमण के नाम से भी जाना जाता है। वेंकटरमण ने मीरा फिल्म का संगीत तैयार किया था। इसमें अभिनेत्री थी एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। इन्होंने 200 से अधिक तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी फिल्मों का संगीत निर्देशन किया। एस.वी. वेंकटरमण का जन्म 25 अप्रैल 1911 को वरदराजन अय्यर और लक्ष्मी अमाल के घर हुआ था। जब वो 3 वर्ष के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई और उनके चाचा ने उनके लालन पालन और पोषण की जिम्मेदारी ली। उन्होंने कम उम्र में ही संगीत के प्रति रुझान को चित्रित किया। उनकी चित्रकला की शिक्षा 4वीं कक्षा के बाद समाप्त हो गई। संगीत के प्रति अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए वो मद्रास चले गए। वहां एक नाटक मंडली के प्रमुखों के सामने अपने कला का प्रदर्शन किया और उन्हें वहां नौकरी मिल गई। वेंकटरमण ने हारमोनियम बजाना सीखा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि वेंकटरमण ने कर्नाटक संगीत की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन वो कर्नाटक संगीत के विशेषज्ञ थे। अपने समय के दौरान मद्रास में वेंकटरमण ने कई फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने एक मंच अभिनेता के रूप में फिल्म उद्योग में अपने करियर की शुरुआत की। बाद में उन्होंने फिल्मों की ओर रुझान किया और एक लोकप्रिय चरित्र अभिनेता बन गए, जो तमिल और हिंदी सिनेमा में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। वेंकटरमण ने कई फिल्मों के लिए संगीत भी तैयार किया। वो कर्नाटक संगीत में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं। फिल्म थिरुविलैया दल में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ चरित्र अभिनेता के लिए तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। अपनी सफलता के बावजूद वेंकटरमण विनम्र बने रहे और अपने परोपकारी स्वभाव के लिए जाने जाते रहे। वेंकटरमण ने 1939 में 28 साल की उम्र में सरस्वती से शादी कर ली। इनके 4 बेटे और 4 बेटियां हैं। वेंकटरमण ने कई फिल्मों में अभिनय किया। एक फिल्म फाइट सीन के दौरान उनका बायां हाथ टूट गया। वो श्वास लाभ ले रहे थे। उस दौरान एम.वी. मयप्पा चिट्टैया ने वेंकटरमण को अपनी अगली फिल्म के लिए संगीत निर्देशन के लिए कहा। फिल्म का नाम था नंद कुमार। वेंकटरमण ने कई फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया, जिसमें नंद कुमार शामिल है। इसके अलावा तहसीलदार, वाल्मीकि, मनोमणि, नंदनार, मीरा। दोस्तों, मीरा फिल्म जो है हिंदी और तमिल 2 भाषाओं में बनी। इसके अलावा नागपंचमी, मनोहर, ये भी हिंदी और तमिल 2 भाषा में बनी। वेंकटरमण ने C.N. अन्नादुराई, M.G. रामचंद्रन, M. करुणानिधि, जयललिता और N.T. रामाराव जैसे अभिनेताओं के साथ काम किया। M.S. विश्वनाथन, T.K. राममूर्ति और G.K. वेंकटेश जैसे कई मशहूर संगीतकारों के साथ काम किया। पीयूष चिन्नप्पा, भागवतर और जीन बालासुब्रमण्यम से लेकर माता दंडपानी देसीकर और T.M. सुंदरराजन तक उस समय के सभी प्रमुख पार्श्व गायकों ने वेंकटरमण की धुनों को अपनी आवाज दी। वेंकटरमण ने खुद को कुछ फिल्मों में गायन के रूप में अपनी प्रतिभा साबित की। वेंकटरमण का अंतिम कार्य श्री कृष्ण लीला था।
वेंकटरमन ने भजा गोविंदम के लिए संगीत तैयार किया और उन पर काम किया, जिसमें उन्हें प्रसिद्ध बना दिया, जैसे वदा वराय मथक्की, मुडियोन ड्रम मुगलम और कुछ महाकवि भरतियान के गाने। उन्होंने नारायणम और गुरुवायूर सुप्रभातम की धुनों को तैयार किया, जिन्हें त्रिचूर रामचंद्र और पापनासम सिवान ने श्री रामचरित्र गीत प्रस्तुत किया और सिरकेजी गोविंद राजन द्वारा गाया गया। उन्होंने महाकवि भरतियार के संगीत को ट्यून किया और 3 दंडपानी देशीकर के लिए ट्यून तैयार की। इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के टेनर देसाई, वाधा वृंदा और कई अन्य संगीत सहायकों के संगीतकार थे। महात्मा गांधी के पुत्र द्वारा वॉइस ऑफ इंडिया के लिए संगीत उनके द्वारा बनाया गया था। वेंकटरमन ने टी.एस. सुंदर राजन, ए.एम. राजा, सिरकाजी, गोविंद राजन, थिरचिलो लोगनाथन, वी.एन. सुंदरम इत्यादि गायकों के साथ काम किया। एस.वी. वेंकटरमन ने 200 से अधिक तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी फिल्मों का संगीत दिया। एस.वी. वेंकटरमन की मृत्यु 7 अप्रैल 1998 को तमिलनाडु, भारत में हुई। दोस्तों, एक बार संक्षिप्त में जानकारी। एस.वी. वेंकटरमन, इनका जन्म मद्रास में हुआ, जो अब तमिलनाडु में है। इनका जन्म 25 अप्रैल 1911 को हुआ था। इनकी मृत्यु 7 अप्रैल 1998 को तमिलनाडु, भारत में हुई। इनकी कुछ फिल्मों के नाम: 1938 में नंद कुमार, तमिल फिल्म थी, इसके डायरेक्टर थे केशव राव। 1940 में भूकैलास, तेलुगु फिल्म थी। 1940 में शंकुत्थलाई, 1941 में मणि मलाई, 1942 में कन्नगी, 1943 में कुबेर कुचेला, 1944 में हरिश्चंद्र, 1944 में महामाया, 1945 में मीरा, जो कि 2 भाषा में बनी थी। 1945 में परंजोधी, 1946 में वाल्मीकि, 1947 में मीरा, जो कि हिंदी में बनी थी। 1947 में महात्मा उद्धांगर, 1948 में ज्ञान सुंदरी, 1948 में गोकुल दासी, 1951 में वन सुंदरी, 1950 में लैला मजनू, तमिल फिल्म थी दोस्तों। 1951 में सिंगारी, तमिल फिल्म थी। 1954 में मनोहर, हिंदी फिल्म थी, इसके डायरेक्टर थे एल.वी. प्रसाद, जो कि 2 भाषा में बनी थी, हिंदी और तेलुगु। 1956 में बनी नाग पंचमी, तेलुगु फिल्म थी। 1971 में कन्नन करुणाई और 1977 में श्री कृष्ण लीलाई, ये उनकी आखिरी फिल्म थी। इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में बहुत सारे गाने गाए। अब मैं इनके कुछ गाए हुए गानों की फिल्मों के नाम बता देता हूँ। 1950 में पारिजातम, 1951 में सौदामिनी, 1953 में कांगल, 1954 में मनोहरा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।